स्वामी मानस रंजन है, वो बोलते हैं, मतलब ओशो जी का कहना है, जब बीज मिटता है तो वृक्ष बन जाता है, मतलब पैदा होता है। जब तुम मिटते हो तब आत्मा पैदा होती है, जब आत्मा मिटता है तब भगवत्ता जन्म होता है। भगवत्ता जन्म, बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखा तुमने मजे की बात, ये तीनों व्याख्या में मिटने पर जोर दिया गया। बीज मिटता है, बीज को खोना पड़ता है वृक्ष होने के लिए। वो फलता फूलता ही तब है जब अपने बीज के अस्तित्व को मिटाता है, अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है। बीज अगर कह दे कि मुझे मिटना नहीं है, तो वो वृक्ष होने से वंचित रह जाता है। बस ऐसा ही कुछ, अगर तुम अपने झूठे मन और अहंकार को मिटाने के लिए राजी ना हो, तो अपने असली मैं को पहचान ना पाओगे। अर्जुन जब मिटा अपने अर्जुन के मैं के तल से, तभी अपने को कृष्ण के मैं के तल पर जान पाया। ये बुनियादी शर्त है, मिटना। मैंने इसलिए पहले ही कहा कि ये सारे जो अनुभव है तुम्हारे खोने के अनुभव है, जिसे तुम आनंद की व्याख्या में जिसकी चर्चा करते हो, जिसकी व्याख्या करते हो, जिसे आनंद की तरह चित्रित करते हो। कुछ अर्थों में तुम खोए, तुम्हारी झूठी पहचान खोई, मिटी, तुम कोई और हो गए। तो वो सारी पहचानें जिस दिन गिर जाती है, चाहे शरीर के तल की हो, चाहे विचारों के तल की हो, चाहे भाव के तल की हो, चाहे अनुभवों के तल की हो, उस दिन तुम शुद्धतम रूप में बसते हो। शुद्धतम, शून्य बसता है। जैसे कपूर उड़ जाता है, जलकर पूरी तरह खो जाता है, और फिर भी कुछ बचता है। उस शून्य को जिस दिन तुम उपलब्ध नहीं होते हो, तुम अपने को उपलब्ध नहीं होते, और उस शून्यता को उपलब्ध होते ही तुम उस परम शून्य के भागीदार हिस्से हो जाते, उसके साथ एक हो जाते। अब नदी नदी नहीं बचती, सागर में गिरते ही खो जाती है, सागर हो जाती, बिल्कुल सागर। उसी को हम परमात्मा अनुभव करते हैं, उसी को हम अद्वैत का अनुभव करते हैं, उसी को हम ब्रह्मास्मि का अनुभव करते हैं। जहां जानने वाले के तल का भी मैं नहीं बचता, जिस जानने वाले के मैं के सहारे तुम बाकी सबसे मुक्त होते हो, उस साक्षी, उस गवाह, वो पूरी तरह खो जाता है। ये जानने वाला पूरी तरह विलीन हो जाता है, समा जाता है सागर में। ये भी मिटना है, और वो पूरी तरह मिट जाता है। तब वो इस अस्तित्व का, इस ऊर्जा क्षेत्र का भाग हो जाता है, उसका हिस्सा हो जाता है। इस अर्थों में समझा। इसलिए बुनियादी शब्द पकड़ लेना, बुनियादी चीज जो समझाना चाह रहे उसको पकड़ लेना। चीख चीख कर हर वक्तव्य में ओशो यही कहना चाहते हैं, सारे जानने वाले यही कहना चाहते हैं कि भैया तुम बीच से हटो, तुम मिटो। जब तक तुम हो तब तक बात न बनेगी। सारी गीता में अर्जुन को एक ही बात समझाई है कि भैया तू बीच से हट, मिटा, इस अर्जुन के अस्तित्व को मिटा। जैसे ही वो मिटता है, तुम्हारा होना निखर कर बाहर आ जाता है।
वो दबा है इन झूठी पहचानों के कारण, इन झूठी मांगों के कारण, इन झूठी सारी आइडेंटिटियों के कारण, सारी कंडीशनिंग के कारण वो दब गया है, कहीं बहुत नीचे दब गया है। उसको उभारना है। अब उसको उभारने के लिए एक एक पर पर उसको गिराना पड़ेगा। यही है साधना। जिस दिन सारे मैं से तुम मुक्त हो जाते हो, तुम अपने असली मैं में प्रवेश कर जाते हो, उसकी पहचान हो जाती है। और जिस दिन वह भी पूरी तरह खो जाता है, तुम अस्तित्वगत उस मैं के हिस्से हो जाते हो, उस अहम ब्रह्मास्मि के हिस्से हो जाते हो। यही है परमात्मा अनुभव, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।